अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोच टू साइंटिस्ट। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर कवर किए हैं। पहला वाला चैप्टर जो हमने किया केमिकल रिएक्शंस, उसके बाद हमने किया एसिड्स बेस एंड साल्ट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तीसरा यूनिट केमिस्ट्री का क्लास 10th का, जो कि जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, हमें 2 चीज़ों को डिफरेंशिएट करना है। हमें पहचानना है कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है। वो कैसे हम पहचानेंगे? हम देखेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से, वो कैसे दिखता है, उसका कलर क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। दैट मीन्स जो हम अफियर के मतलब उसी से हम देखेंगे कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या। पहले हम जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, हम बोलते हैं अक्सर फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी ये होती है एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ अ फिजिकल सिस्टम इज रेफर्ड टू ए फिजिकल प्रॉपर्टी। कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू से हम डिस्क्राइब करेंगे फिजिकल कंडीशन सिस्टम की, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी। A system's physical property can be utilized to characterize its transitions between brief states. Observables are term used to describe physical quantities. मतलब जो चीजें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एक चीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई चीज है जो उसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बाहर से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो उसकी क्या हो गई? वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई बेटा। तो अब हम देखेंगे मेटल्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स। अगर हम देखेंगे इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, पहले ये हार्ड होते हैं एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल क्या होते हैं बेटा? अक्सर आपने देखा हो जो भी मेटल होगा वो अगर हम एग्जांपल लेंगे आयरन, वो भी क्या है बेटा? वो मेटल है। वो क्या है? वो हार्ड है एंड क्या और क्या होते हैं? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इनमें। अगर हम देखेंगे इसमें जो खाली एक एक्सेप्शन है, जो कि कार्बन इज द ओनली नॉन मेटल विद वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। एक कार्बन ही है खाली जिसकी जो एक खाली नॉन मेटल है। कौन है? वो है कार्बन, जिसकी क्या है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ठीक है। अगर हम देखेंगे दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की, वो है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये जो मेटल्स होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा? अक्सर ये सॉलिड होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। अगर हम देखेंगे इसमें भी एक्सेप्शन आएगी। अगर हम एक नॉन मेटल की बात करेंगे जो कि ब्रोमीन है, वो अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है बेटा? वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। कौन? ब्रोमीन। हालांकि वो क्या है? नॉन मेटल है। अगर हम देखेंगे द अदर नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स एंड रूम टेम्परेचर इंक्लूड कार्बन एंड सल्फर। और जो कि बाकी नॉन मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं बेटा? वो सॉलिड्स होते हैं। अगर हम उनमें फॉर एग्जांपल कार्बन भी होता है, सल्फर भी होता है। ठीक है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी तीसरी है वो है सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? अगर हम देखेंगे आपके पास अगर मेटल, हम इसको किसी से मारेंगे, वहां से एक साउंड निकलेगी। ठीक है, उसी को हम कहते हैं सोनोरस। मेटल इज प्रोड्यूस ए टिपिकल रिंगिंग साउंडिंग व्हेन हिट बाय समवन। आपने देखा होगा, आप जहां रहते हो वहां पर कभी इलेक्ट्रिकल पोल है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिकल पोल पे कोई पत्थर या किसी चीज से मारते हैं, वहां पर वो आवाज निकलती है, वो वाइब्रेशंस होती है वहां पर, जिसकी वजह से वहां पर एक आवाज निकलती है। वही कहते हैं, उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम सोनोरस। ठीक है। और इसके बाद जो प्रॉपर्टी होती है, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। दैट मीन्स ये जो मेटल्स होते हैं ये कंडक्ट करते हैं। क्या क्या कंडक्ट करते हैं? हीट भी कंडक्ट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। अगर हम देखेंगे ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड, हालांकि ग्रेफाइट क्या है? वो नॉन मेटल है। ठीक है, वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। वो भी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अगर हम इसके बाद देखेंगे और एक प्रॉपर्टी मेलेबल। ये मेलेबल क्या होता है? दैट मीन्स हम मेटल्स को बीट कर सकते हैं और इनको हम किस में? थिन शीट्स में हम क्या कर सकते हैं? थिन शीट्स में हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए? मेलेबल। दैट मीन्स मेटल्स आर मेलेबल। आपने देखे होंगे, आपने बहुत सारे देखे होंगे आयरन के शीट्स। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आती है और एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है डक्टाइल। अब देखिए, डक्टाइल और अक्सर यहां पर कंफ्यूजन होता है। मेलेबल क्या होता है? डक्टाइल। मेलेबल मैंने बोला जब हम थिन शीट्स में क्या कहते हैं? बीटन इनटू थिन शीट्स। यहां पर क्या करते हैं हम? डक्टाइलिटी का मतलब ये हम इसको थिन वायर्स में भी कर सकते हैं।
That is, we metals can be drawn into thin wires. This is another property of metal, another physical properties of metals. ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, वो भी हाई होता है। इसमें एक्सेप्शंस है, सीजियम है, गैलियम है, और अगर हम देखेंगे एक और नॉन मेटल है जिसका नाम है ग्रेफाइट। वो क्या है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, उसका भी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई। एंड वो एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, कहां पर, रूम टेम्परेचर पे। हालांकि बाकी जो नॉन मेटल्स हैं वो अक्सर या तो लिक्विड स्टेट में होते हैं या गैसियस स्टेट में होते हैं। लेकिन ये जो ग्रेफाइट है, इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, वो क्या है, वेरी वेरी हाई है। ठीक है, तो अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे, जो मेटल्स की जो डेंसिटी होती है बेटा, वो बहुत ज्यादा होती है। दैट मीन्स हाई डेंसिटी। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स, इसमें भी एक्सेप्शन है। अल्कली मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा नहीं होती है। अगर हम देखेंगे इन जनरल, जो कि मेटल्स की डेंसिटी जो होती है वो हाईएस्ट होती है, हाई होती है। अगर हम देखेंगे हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, ओस्मियम। ठीक है, एंड जो लीस्ट डेंसिटी है वो किसकी है, लिथियम। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी है लस्चरस। अगर आपने देखा होगा ये लस्चरस वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, मतलब हमने कहा मेटल लस्चरस होता है। मेटल्स हैव द क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम देयर सरफेस एंड कैन बी पॉलिश्ड। दैट मीन्स मेटल जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हम उन पे लाइट डालेंगे, वो क्या करेंगे, वहां से रिफ्लेक्ट लाइट करेंगे, और हम उनकी जो सरफेस है वो हम पॉलिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास मेटल, हम इन पे क्या करते हैं, गोल्ड क्या होता है, शाइनिंग होता है, वो रिफ्लेक्टिंग, अगर हम उसको लाइट डालते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है, वो शाइन करता है, उसी को हम कहते हैं लस्चरियस। इन अदर वर्ड्स दैट मींस शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है किसकी, मेटल्स की होती है। ठीक है, अगर हम देखेंगे अब नॉन मेटल की बात करेंगे, यहाँ पर जो आयोडीन एंड कार्बन होता है ना, ये भी लस्चुरस होता है। हालांकि ये क्या है, ये होते हैं बेटा नॉन मेटल, लेकिन ये भी क्या है, लस्चरस है। अगर हम देखेंगे जो कार्बन होता है, वो लस्चरस होता है इन द फॉर्म ऑफ ओनली डायमंड एंड ग्रेफाइट एंड नन अदर फॉर्म। ठीक है, कार्बन दो ही फॉर्म में क्या होता है, लस्ट्रस। कौन कौन से फॉर्म में, वेदर इट इज अ डायमंड फॉर्म और ग्रेफाइट फॉर्म। ठीक है बेटा, अब अगर इसके बाद देखेंगे और एक प्रॉपर्टी, सिल्वर ग्रे इन कलर। ये सिल्वर ग्रे इन कलर दिखते हैं, लेकिन एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर, बाकी जो मेटल्स है वो यूजुअली किस कलर के होते हैं बेटा, वो सिल्वर और ग्रे कलर होते हैं। ठीक है, दिस वाज द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हमने क्या क्या देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में, पहले हमने देखे हार्ड एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, सॉलिड एंड रूम टेम्परेचर, सोनोरस, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हम देखा मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद हमने हाई डेंसिटी देखी इनकी होती है, और उसके बाद हमने देखा कि ये मेटल्स और एक प्रॉपर्टी वो लस्चुरस होते हैं। और लास्ट में हमने क्या देखा कि इनका जो कलर यूजुअली होता है वो सिल्वर या सिल्वर और ग्रे कलर होता है, एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर। दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स जो जिनके पास मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है वो क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, किनकी, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम देखेंगे ये जो नॉन मेटल्स होते हैं, ये ऑकर्स एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस एंड रूम टेम्परेचर। मोस्टली ये लिक्विड्स और गैसेस होते हैं किसमें, रूम टेम्परेचर पे। लेकिन ये तीनों स्टेट में हम देख सकते हैं कौन, नॉन मेटल जो है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ठीक है, ब्रिटल होते हैं। और इसके बाद क्या है, नॉन मेलिएबल। मेटल्स क्या थे, मेलिएबल। नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेलिएबल। दैट मींस वी कैन नॉट, हम इनको शीट्स में क्या नहीं कर सकते, ड्रॉ शीट्स नहीं कर सकते। और ये डक्टाइल भी नहीं होते, दैट मीन्स थिन वायर्स में भी उनको हम ड्रॉ नहीं कर सकते। दैट मीन्स मेटल्स, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल एंड नॉन सोनोरस। मैंने बताया आपको सोनोरस क्या होता है, अगर हम इन पे कुछ स्ट्राइक करेंगे, इन पे कुछ मारेंगे, इन पे वहां पर कोई आवाज प्रोड्यूस नहीं होगी, वहां पर कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या होती है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन इज आल्सो हियर। यहाँ पर एक जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन अक्सर जो मेजॉरिटी ऑफ द नॉन मेटल्स है वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, किस किस के, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। अगर हम एग्जांपल लेंगे
नॉन मेटल्स की हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, सिलिकॉन है। यहाँ पर आप देखिए ये जो नॉन मेटल्स है, ये नॉन मेटल गैसेस भी है, नॉन मेटल्स लिक्विड्स भी है, नॉन मेटल्स यहाँ पर सॉलिड्स भी है। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ द नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल में हमने आपको गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है, एक्सट्रैक्ट्स है, देयर आर द एग्जांपल्स ऑफ द मेटल्स। ठीक है, ये थी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नाउ मूविंग टुवर्ड्स देयर आर सम एक्सेप्शंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैंने आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, अब हम देखेंगे इस वाली स्लाइड में। अगर हम देखेंगे अल्कली मेटल्स कौन कौन है, फॉर एग्जांपल सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये इनको हम कट कर सकते हैं यूजिंग ए नाइफ। इनको हम कट कर सकते हैं किससे, नाइफ से भी इनको हम कट कर सकते हैं। किनको, अल्कली मेटल्स। हालांकि मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि अल्कली मेटल्स होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं बेटा, उनको हम कट कर सकते हैं किससे, नाइफ से। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे मरकरी इज ए लिक्विड मेटल। हमने देखा अक्सर तौर पर जो मेटल्स होते हैं बेटा, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स ये सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर। यहाँ पर जो मरकरी है बेटा, ये क्या है, ये रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड स्टेट में। लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। लेड और मरकरी जो है ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, मरकरी एक्सपैंड सिग्निफिकेंटली फॉर द स्लाइटेस्ट चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम देखेंगे, अगर हम थोड़ा भी चेंज टेम्परेचर में करेंगे, ये जो मरकरी है बेटा ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड होता है। ठीक है, इसके बाद कौन सी एक्सेप्शन है, गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ये जो गैलियम एंड सीजियम है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, वेरी लो है। हालांकि हमने देखा जो कि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। ठीक है, अब इसके बाद और एक एक्सेप्शन है, दैट्स आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट हैज लस्टर। आयोडीन क्या है, नॉन मेटल, लेकिन ये क्या है, लस्चरस है। ठीक है, उसके बाद ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि हमने बताया नॉन मेटल्स क्या है, वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते। यहाँ पर जो एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, डायमंड कंडक्ट्स हीट एंड हैव अ वेरी हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम देखेंगे, हमने कहा इन जनरल जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम डायमंड की बात करेंगे, डायमंड एक तो कंडक्टिव हीट भी करता है और दूसरा इसके पास क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरी हाई होता है। दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू फॉर showing the interest in our videos. Subscribe our channel. Have a nice day.